सीएम अपडेट्स। नवा रायपुर में एस्पायर फार्मास्यूटिकल्स के अत्याधुनिक यूनिट का सीएम साय ने किया उद्घाटन। सीएम साय ने कहा, भविष्य में ये केंद्र अनुसंधान, नवाचार और निर्यात के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की पहचान को नई ऊंचाई देगा। मुख्यमंत्री श्री साय के निर्देश पर छात्र हित में ऐतिहासिक कदम। चिकित्सा प्रवेश नियमों में हुए व्यापक सुधार। राज्य में प्रवेश वर्ष 2025 के लिए काउंसलिंग में नए नियमों की घोषणा। सीएम साय से ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता शूटर श्री अभिनव बिंद्रा ने की मुलाकात। छत्तीसगढ़ में ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन, स्पोर्ट्स इंजरी रिकवरी एवं स्पोर्ट्स साइंस डेवलपमेंट के विषय में हुई चर्चा। छत्तीसगढ़ में जन विश्वास विधेयक पारित। अब आपराधिक मुकदमा नहीं, लगेगा जुर्माना। सीएम साय ने कहा, विकसित छत्तीसगढ़ की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ वॉच के 15वें स्थापना दिवस समारोह में हुए शामिल। खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के साथ नवा रायपुर के सेक्टर 5 स्थित एस्पायर फार्मास्यूटिकल्स की नवनिर्मित इकाई का भव्य शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रबंधन को शुभकामनाएं दी और उत्पादन इकाई का भ्रमण कर दवा निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि ये इकाई पूरी तरह ऑटोमेटेड है, जहां टैबलेट, सिरप जैसी विभिन्न प्रकार की दवाइयों का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस इकाई के विस्तार से बड़ी संख्या में स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा। सीएम साय ने अपने संबोधन में कहा कि कोविड के कठिन दौर में दवाइयों की किल्लत को देखते हुए इस इकाई के निर्माण का सपना देखा गया था और आज वो साकार हुआ है। पिछले 1.5 वर्ष में छत्तीसगढ़ ने स्वास्थ्य क्षेत्र में तेज प्रगति की है। यहाँ अनेक अस्पताल स्थापित हुए हैं। छत्तीसगढ़ में भी काफी स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास हुआ है। अभी 1.5 साल से हम मुख्यमंत्री के दायित्व में हैं। 6 से ज्यादा हॉस्पिटल का यहाँ पर शुभारंभ कर चुके हैं। एक से एक अस्पताल, कोई हड्डी के क्षेत्र में है तो कोई और क्षेत्र में है। अच्छा अस्पताल यहाँ पर 1.5 वर्षों में आया है। काफी तेजी से स्वास्थ्य के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ विकास किया है और माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि आदमी बीमार ही क्यों पड़े, और इसलिए वेलनेस सेंटर, आरोग्य मंदिर का निर्माण उन्होंने पूरे देश में कराया है, तो उसका भी लाभ हमारे लोगों को लेना चाहिए। सीएम साय ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप हमारी सरकार ने वर्ष 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण का संकल्प लिया है, जो हर छत्तीसगढ़ वासी के सहयोग से साकार होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी 2047 तक भारत देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करने का संकल्प लिया है, तो हम लोगों ने भी 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ खड़ा करने का संकल्प लिए हैं और अभी 2 दिन पहले ही विजन डॉक्यूमेंट इसका शुभारंभ किए हैं। और इसमें आज जो हमारे प्रदेश का जीएसडीपी 5 लाख करोड़ है, इसको आने वाले 2030 तक 10 लाख करोड़ करना है और आने वाले 2047 तक जीएसडीपी को 75 लाख करोड़ तक पहुंचाना है और ये सबके सहयोग से ही होगा। तो एक छत्तीसगढ़िया के सहयोग से ये सब। इस अवसर पर निदेशक मंडल के सदस्य श्री उज्जवल दीपक ने धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक श्री किरण सिंह देव, कैबिनेट मंत्रीगण श्री केदार कश्यप, श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, विधायकगण, निगम मंडल के अध्यक्षगण समेत अन्य विशिष्ट जन उपस्थित रहे। राज्य में चिकित्सा शिक्षा को प्रोत्साहित करने और योग्य चिकित्सकों को नई पीढ़ी के लिए सरल, पारदर्शी एवं सुगम मार्ग सुनिश्चित करने की दिशा में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की दूरदर्शी पहल पर चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए छात्र हित में महत्वपूर्ण नए नियम बनाए गए हैं। चिकित्सा स्नातक, MBBS, BDS एवं BPT पाठ्यक्रमों में काउंसलिंग के लिए शासन द्वारा नवीन नियम संशोधन किए गए हैं। निजी चिकित्सा महाविद्यालयों के प्रबंधन कोटा एवं NRI कोटा में आरक्षित वर्गों SC, ST, OBC की रिक्त सीटों के आवंटन में छत्तीसगढ़ मूल निवासी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। पूर्व निर्धारित 2 वर्षों के स्थान पर अब न्यूनतम 1 वर्ष की बॉन्ड सेवा अवधि अनिवार्य की गई है। समस्त काउंसलिंग प्रक्रिया अब पूर्ण रूप से ऑनलाइन होगी। सीट आवंटन एवं प्रवेश की संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से संपन्न की जाएगी। OBC वर्ग के लिए आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए प्रमाण पत्र संबंधित मापदंडों को सरल किया जाएगा। यदि EWS श्रेणी की सीटें रिक्त रहती हैं, तो उन्हें अब अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवंटित किया जाएगा। काउंसलिंग के प्रत्येक राउंड में पंजीयन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय से आज उनके निवास कार्यालय में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता शूटर श्री अभिनव बिंद्रा ने सौजन्य भेंट की। मुख्यमंत्री श्री साय ने श्री बिंद्रा से छत्तीसगढ़ में ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन, स्पोर्ट्स इंजरी रिकवरी एवं स्पोर्ट्स साइंस डेवलपमेंट के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा की। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने श्री बिंद्रा का पुष्प गुच्छ एवं प्रतीक चिन्ह भेंट कर आत्मीय स्वागत किया।
उन्होंने श्री बिंद्रा से छत्तीसगढ़ में खेल गतिविधियों के विकास एवं खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने संबंधी योजनाओं पर गहन चर्चा की। मुख्यमंत्री श्री साय ने चर्चा के दौरान कहा कि राज्य सरकार छत्तीसगढ़ की खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने हेतु पूर्णतः प्रतिबद्ध है। श्री बिंद्रा ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि वो छत्तीसगढ़ में ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन, स्पोर्ट्स इंजरी रिकवरी और स्पोर्ट्स साइंस कार्यक्रम प्रारंभ करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि राज्य की खेल प्रतिभाओं को निखारने में ये प्रयास अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। श्री बिंद्रा ने जानकारी दी कि ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन कार्यक्रम के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के स्कूली बच्चों में ओलंपिक मूल्यों का विकास किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को आवश्यक सभी सुविधाएं प्रदान कर रही है। विशेषकर आदिवासी क्षेत्र के युवाओं में अपार संभावनाएं हैं। इस अवसर पर खेल मंत्री श्री टंकराम वर्मा, छत्तीसगढ़ युवा आयोग के अध्यक्ष श्री विश्व विजय सिंह तोमर सहित खेल विभाग के अधिकारीगण उपस्थित रहे। कल छत्तीसगढ़ विधानसभा में जन विश्वास विधेयक ध्वनिमत से पारित हुआ। ये विधेयक राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। इस ऐतिहासिक विधेयक का उद्देश्य अंग्रेजों के समय से चले आ रहे कई ऐसे कानूनों को संशोधित करना है जो नागरिकों और कारोबारियों द्वारा की गई छोटी मोटी त्रुटियों को भी आपराधिक कृत्य की श्रेणी में शामिल थे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने इस विधेयक को विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़ की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लाए गए भारतीय न्याय संहिता की तर्ज पर छत्तीसगढ़ अब मध्य प्रदेश के बाद दूसरा राज्य बन गया है जिसने जन विश्वास विधेयक पारित किया है। इस विधेयक का उद्देश्य राज्य में रोजगार व्यवसाय को आसान बनाने के साथ साथ गैर आपराधिक श्रेणी के मामलों में व्यापारियों एवं आम नागरिकों को न्यायालयीन मुकदमे से संरक्षित करना और एक सुगम व्यावसायिक एवं जिम्मेदारी पूर्ण वातावरण तैयार करना है। इस विधेयक का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि ये आम नागरिकों और कारोबारियों द्वारा किए गए छोटे मोटे तकनीकी उल्लंघनों को आपराधिक श्रेणी से हटाकर जुर्माने शास्ति के दायरे में लाता है। इससे अनावश्यक मुकदमेबाजी और अदालतों पर बोझ कम होगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज रायपुर में आयोजित दैनिक छत्तीसगढ़ वॉच के 15वें स्थापना दिवस समारोह में सम्मिलित हुए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री साय ने समाचार पत्र की 15 वर्षों की पत्रकारिता यात्रा की सराहना करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ वॉच ने निरंतर स्थानीय मुद्दों और जन सरोकार से जुड़ी खबरों को प्राथमिकता दी है, जो एक सशक्त लोकतंत्र के लिए अत्यंत आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने प्रधान संपादक श्री रामावतार तिवारी और उनकी टीम को स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री श्री साय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है। छत्तीसगढ़ वॉच ने बीते 15 वर्षों में शोषितों की आवाज को मुखर रूप से सामने लाने और सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का सराहनीय कार्य किया है। मुझे विश्वास है कि आगे भी अखबार इसी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करता रहेगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने इस अवसर पर अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में प्रदेश में बढ़ते निवेश की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई और मंचस्थ अतिथियों ने अपने विचार साझा किए। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव, विधायक श्री अनुज शर्मा, विधायक गुरु खुशवंत साहिब, CSIDC अध्यक्ष श्री राजीव अग्रवाल, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष श्री अमरजीत छाबड़ा सहित अन्य जन प्रतिनिधिगण तथा छत्तीसगढ़ वॉच की टीम सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। CM अपडेट्स में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।